मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक करें। दोस्तों, डिप्रेशन, तनाव का हो या मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होना, नाम अलग अलग है पर बात एक ही है। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर 10 में से 6 भारतीय लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ज्यादातर लोग मानसिक स्वास्थ्य को सही कैसे किया जाता है उनको ये जानकारी देने वाला कोई नहीं होता है। यही वजह है कि लोग गलत फैसलों को लेकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरी मेंटल हेल्थ की जानकारी दूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, माता, कोई भी हो और जिस परिस्थिति से आप आज गुजर रहे हो वो सब मैं भी झेल चुका हूँ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मैं कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक तो नहीं हूँ, परंतु इस पोस्ट के जरिए मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य सही करने के बारे में जो जानकारी देने वाला हूँ वो कोई भी अंग्रेजी डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा। मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस। मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित इंसान की पहचान करने के लिए उसके अखलाक, बोलचाल से आसानी से पता लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मानसिक डर के रोगी के लक्षण। ऐसे व्यक्ति किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इनको अकेले में रहना अच्छा लगता है, ज्यादातर मात्रा में किसी भी नशे का सेवन करते हैं, वजन एकदम से घट जाना या बढ़ जाना, गुस्सा आना, लक्ष्य से हटकर कुछ भी मनोरंजन करना जिसका जीवन लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है, बार-बार जीवन को निराशा के समंदर की तरह देखना, अपने काम में मन नहीं लगना, सोशल मीडिया पर घंटों घंटों समय बिताना। हमें मानसिक रोग क्यों होते हैं? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। निराशा की कई सारी वजह है, किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना गलत बात होगी। पहली वजह यह है, जो चीज आपको चाहिए उस चीज पर मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलना। आपके सपने व लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे नया मोबाइल, कार, घर, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह। आप सोचते हो मैंने पूरी ताकत लगा दी इस वस्तु को पाने के लिए और मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, ऐसे में आप पूरी तरह से टूट जाते हो। दूसरी वजह, अगर आपके आसपास का माहौल नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है जो आपको हर रोज अपने जीवन लक्ष्य से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के विचार 2-3 दिन तक तो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। इसके अलावा आप किसी केमिकल्स फैक्ट्री, औद्योगिक नगर या कोई भी ऐसी गंदी बस्ती में रहते हो तो भी गलत चीजों के बार बार देखने से आपको तनाव आएगा। तीसरी वजह, अगर सिर्फ मनोरंजन के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हो तो बस समझ जाओ आज ही सारी एप्स को हटा दो, क्योंकि आप कोई भी पोस्ट शेयर करते हो तो हर सेकंड, हर मिनट आपको ये देखने की जिज्ञासा रहती है कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, और अगर एक भी नकारात्मक कमेंट आ गई तो आपका तो पूरा दिन खराब। इस तरह बार बार टीवी, सभी सोशल मीडिया देखने की वजह से दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य तो पूरी तरह से खराब करता ही है। इसके अलावा आपको जो बहुत ही कीमती समय, वक्त है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मानसिक रोग कैसे ठीक करें? मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस। आज मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सभी वो तरीके बताऊंगा जिससे मैं खुद तनाव से बाहर निकलने में सफल हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी ये नियम जरूर पसंद आएंगे और इन नियमों को जीवन में उतार कर आप जीवन भर इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, ये सभी टिप्स निःशुल्क हैं, नेचुरल हैं। नंबर 1, योग से करें मानसिक स्वास्थ्य को दूर। योग ऐसी कला है जिसमें आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। योग करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी सही हो जाता है, जिससे आप पूरे दिन फिट और खुश रहते हो। जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इससे हमारा दिमाग खुश होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। इसलिए आप हर दिन 1 घंटे योग प्राणायाम जरूर करें। आप सिर्फ 1 सप्ताह करके देखें, आप अपने जीवन में बहुत आशा व खुशियां महसूस करेंगे। शुरुआत में 10 मिनट से शुरू करें। नंबर 2, ध्यान। मेडिटेशन के जरिए मानसिक संतुलन सही करें। मेडिटेशन खुश रहने की सबसे अनोखी कला है। आपको पता है गौतम बुद्ध ने ध्यान में इतनी जबरदस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि लोग उन्हें भला बुरा बोलते थे, गालियां देते, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते थे। वो सिर्फ अपने ध्यान में मस्त रहते थे। ध्यान के लिए शांत वातावरण में आंखें बंद करके बैठ जाओ। 10 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते रहो और सिर्फ अपने अंदर की आवाजें सुनो। इस तरह से शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाओ। नंबर 3, व्यवस्थित दिनचर्या से करें सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों को खत्म। अगर आप हर दिन देर से सोते हो और सुबह लेट उठते हो तो 100% आप मानसिक रोग के शिकार बनोगे। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी उठें, इससे आपको दिमाग पूरे दिन सक्रिय रहेगा और आप कोई भी गलत काम उस दिन नहीं करोगे। जब आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हो तो उस दिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप दुखी नहीं रहोगे, आप पूरे दिन ताजगी महसूस करोगे। आपके सारे काम अपने आप होने लगेंगे। जिस वजह से आपको डिप्रेशन है उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। यही तो ताकत है सुबह जल्दी उठने की। वैसे तो एक आदर्श दिनचर्या के लिए हजारों नियमों का पालन करना पड़ता है, पर मैं आपको एक और आसान नियम बताता हूँ। आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं
तो उसको आज ही छोड़ने की कोशिश करें, और नहीं करते हो तो भूल से एक बार भी ना करें, क्योंकि जब इंसान नशे का एडिक्ट हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से उसके दिमाग में नए आइडियाज व प्रॉब्लम सॉल्विंग विचार नहीं आ पाते। नंबर 4, सकारात्मक सोच का जादू। देखिए, जो होना था भूतकाल में वो हो गया। अब अगर आप उस पर ही सोचते रहोगे तो हमेशा परेशान ही रहने वाले हो। इसलिए अब आपको ये सोचना है कि अब जो मेरे पास समय बचा है उसको मैं कैसे सदुपयोग करूं और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि रोना, सोना, मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उस समस्या को खत्म करना ही समाधान है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जिस कारण आप चिंता में हो, तो उस समय भी मन में और शीशे के सामने यही बोलें कि मैं इस प्रॉब्लम को खत्म करके ही रहूंगा। ये कोई टिप्स नहीं है, ये कुदरत का नियम है। आप पाएंगे कुछ ही महीनों में आपकी वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 5, जीवन लक्ष्य पर फोकस करें। जो आपका जीवन उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए आपने योजना बनाई होंगी, उसको हर दिन सुबह जरूर पढ़ें। वो जो लिखा हुआ है उस पर मन लगाकर काम करना शुरू करें। यकीन मानिए, ध्यान तो भटक सकता है, पर एक बार काम करने बैठ गए तो आपका पूरा ध्यान समस्या से हटकर लक्ष्य पर आ जाएगा। अगर आपके परिवार या आसपास में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आपको शक्ल देखना पसंद नहीं है, या उनके शब्द सुनते ही आपका दिमाग तुरंत खराब हो जाता है, तो ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहोगे उतने ही फायदे में रहोगे। आप जो भी लक्ष्य बनाओ, जीवन भर ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसा कुछ सोचो या फिर जीवन लक्ष्य ही ऐसा बनाओ जिसमें आपको काम करने का मजा है और पैसा भी बहुत आए। इसके लिए आप अपने जोश व जुनून, पैशन को फॉलो कर सकते हो। नंबर 6, ज्यादातर खाने में सलाद सब्जियां इस्तेमाल करें। आप जो भी इसमें बाजार का रिफाइंड फूड, शक्कर, मैदा, चॉकलेट, फास्ट फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, ये भी आपको मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। मुझे पता है आपको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, और मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको हजम नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ आप उनको फॉलो करके देखिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट की। जब हम जानवरों के शरीर से निकला हुआ भोजन करते हैं तो उससे बहुत सारे रोग होते हैं, क्योंकि आज जो भी हम खा रहे हैं वो जानवरों को तकलीफ देके, उन पर अत्याचार करके उनसे बनाया जाता है। तरह तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो तैयार किए जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हो तो उसे कम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मत खाओ, लेकिन कम कर दो। मानसिक पागल को भी ऊपर दिए गए सुझाव से ठीक किया जा सकता है। इसको जरूर शेयर करें। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।